एक शिकारी था। वो जानवरों के शिकार के लिए जंगल में जाता रहता था। हमेशा की तरह वो इस दिन भी जंगल में शिकार करने के लिए गया, लेकिन सुबह से शाम तक जंगल में घूमने के बावजूद कोई भी जानवर शिकारी की पकड़ में नहीं आ पाया। फिर शिकारी थक कर और हार मानकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और चिंता करने लगता है कि आज शिकार न होने के कारण उसे और उसके परिवार को आज भोजन नसीब नहीं होगा। शिकारी जब यह सोच रहा था कि तभी उसकी नज़र अचानक एक पेड़ की डाली में फंसे बाज पर पड़ती है। शिकारी सोचता है कि कोई जानवर तो नहीं मिला, तो क्यों ना आज अपनी और अपने परिवार की भूख इस बाज को खाकर ही मिटाई जाए। शिकारी खुश होकर दौड़ता हुआ उस बाज को जाकर उस शाखाओं से निकालता है और उसे पकड़ लेता है, और बाद में शिकारी उस बाज को पकड़कर घर की ओर ले जाने लगता है। तो बाज छूटने के लिए बहुत प्रयास करता है, लेकिन शिकारी की पकड़ से वो नहीं निकल पाता। थक कर बाज शांत हो जाता है और शिकारी से कहता है, तुमने मुझे अभी तो बचाया था, तो अब मुझे छोड़ दो, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। शिकारी बाज को देखता है और कहता है, मैं जंगल में जानवरों का शिकार करता हूँ, लेकिन आज मुझे कोई जानवर नहीं मिला, लेकिन तुम मिल गए, और आज मैं तुम्हें अपना भोजन बनाकर अपना और अपने परिवार का पेट भरूंगा। अब बाज को समझ में आ गया कि आज उसका अंत समय आ गया है। बाज ये सोच रहा होता है और तुरंत ही उसके मन में एक विचार आता है और वो शिकारी से कहता है, आज मेरा अंत समय आ ही गया है, तो क्या तुम मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर सकते हो। शिकारी सोचता है और कहता है, तुम मुझे खुद को छोड़ने के लिए तो नहीं कहोगे ना। बाज ने कहा, नहीं। शिकारी ने कहा, तो बोलो तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। बाज शिकारी को युक्ति पूर्वक कहता है, मैं तुम्हें जीवन की 2 सीख देना चाहता हूँ, क्या तुम सुनना चाहोगे। शिकारी खुश हो जाता है कि उसे बाज को तो कुछ देना नहीं होगा, बल्कि बाज उसे ही 2 अच्छी बात बताएगा। शिकारी बाज को हाँ कह देता है। बाज कहता है, तो ठीक है, ध्यान से सुनो और इन बातों को हमेशा याद रखना। तो जीवन की सबसे पहली सीख तो यह है कि तुम किसी की बातों में बिना किसी सबूत के या बिना किसी सोच विचार के यकीन मत करना। और दूसरी सीख यह है कि अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाए या तुम्हारे पास से कोई चीज छूट जाए, तो उसके लिए कभी भी अपने मन में दुखी मत होना और निराश भी मत हो जाना। शिकारी बाज की इन बातों को बिना ध्यान से सुने हुए अपने घर की ओर चलता रहा। थोड़ी दूर तक आगे चलने के बाद बाज शिकारी से फिर से कहता है, तुम मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं तुम्हें कोई ऐसी वस्तु दे दूं कि तुम अचानक अमीर हो जाओ, तो क्या तुम मुझे आजाद कर सकते हो। शिकारी बाज की बात सुनकर हंसता है और कहता है, तुम मुझे क्या दे सकते हो, तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो तुम मुझे अमीर बनाने की बात कर रहे हो। तो बाज ने तुरंत कहा, बहुत समय पहले एक सुनार के घर से मुझे एक हीरा मिला था, मैंने उसे उठा लिया था और अपने घोंसले में छुपा कर रखा हुआ है, और तुम मुझे मार दोगे तो वो हीरा किसी के काम नहीं आएगा। इसलिए मैं सोच रहा था कि क्यों ना वो हीरा मैं तुम्ही को दे दूं, लेकिन तुम्हें उसके बदले में मुझे आजाद करना होगा, तो इससे मेरी जान भी बच जाएगी और तुम्हारी गरीबी भी मिट जाएगी। बाज की बात सुनकर शिकारी बाज को वो हीरा लाने के लिए छोड़ देता है। बाज शिकारी की पकड़ से छूटकर जल्दी से उड़ता हुआ एक बड़े पेड़ की डाली पर जाके बैठ जाता है और कहता है, मैंने थोड़ी ही देर पहले तुम्हें एक सीख दी थी, किसी की बातों पर जल्दी से यकीन मत कर लेना, लेकिन तुमने मेरी उस बात पर ध्यान ही नहीं दिया और मेरी बातों पर बिना सोचे समझे यकीन कर लिया। असल में मेरे पास कोई हीरा बीरा नहीं है और अब मैं तुम्हारी कैद से भी आजाद हो चुका हूँ। बाज की बात सुनकर शिकारी निराश हो जाता है और खुद को खूब कोसने लगता है। तभी बाज शिकारी को अपनी दूसरी सीख भी याद दिलाता है और कहता है, तुम मेरी दूसरी सीख भी भूल गए, जिसमें मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो जाए या तुम्हारे पास कोई चीज छूट जाए, तो उसके लिए तुम कभी अपने आप को दुखी मत करना और निराश भी मत होना। बाज की इस सीख से शिकारी की आंखें खुल गई और उसे वो दोनों सीख अच्छी तरह से समझ में आ गई। अब शिकारी दुखी हुए बिना दूसरे शिकार की तलाश में निकल पड़ा और बाज भी आजाद हो गया। दोस्तों, हमारे जीवन में भी ये 2 सीख हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति पर कभी भी आंख बंद करके भरोसा नहीं कर लेना चाहिए, जिससे बाद में हमें पछताना ना पड़े। और यदि किसी कार्य में हमें असफलता मिलती है तो दुखी और निराश नहीं होना चाहिए, लेकिन उस अनुभवों के आधार से सीख लेकर भविष्य में हमें ऐसी बातों से सतर्क रहना चाहिए जिससे हमारे जीवन में
हमें पछताना नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आज की ये कहानी अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाएं